सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल और मेरे साथ प्रेजेंट है आज मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश गाबा सर। देखिए, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, जिस तरीके का ब्लड बाथ आज हमें स्ट्रीट में देखने को मिल रहा है, काफी बड़ी गिरावट। ग्लोबल क्यूज थे वो नेगेटिव साइड में थे और उसका सीधा रिफ्लेक्शन आज हमें अपने डोमेस्टिक मार्केट में भी आता हुआ दिखाई दिया है। ऑटो में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे बड़ा डेंट तो पीएसयू बैंक और निफ्टी मेटल्स में आता हुआ दिखाई दिया है। करीब 4.5% तक दोनों ही जो इंडेक्स हैं वो हमें फिसलते हुए दिखाई दिए। लेकिन अक्रॉस द वॉल आप देखेंगे कोई भी एक ऐसा सेक्टर नहीं है जो फ्लैट या फिर इन ग्रीन ट्रेड आपको करता हुआ दिखाई दे रहा हो। हर जगह जो बेयर्स की ग्रिप है वो और भी ज्यादा मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। निफ्टी की बात करी जाए तो यहाँ पे भी एक भारी गिरावट जो है वो हमें देखने को मिल रही है। 22,550 के स्तर पे ये इस टाइम पे कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन समझना ये होगा कि इसको क्या हम एक अपॉर्चुनिटी माने। अमूमन होता है इन्वेस्टिंग अगर आपको करनी होती है तो बोला जाता है कि जहां पे भी लोअर लेवल दिखाई दे वहां पे आप एक वैल्यू बाइंग, जहां पे वैल्यूएशंस अच्छे दिख रहे हो, करके चल सकते हैं। लेकिन क्या वो सही समय टेक्निकल चार्ट्स पे भी दिखाई दे रहा है, ये जानते हैं गाबा सर से। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कंचन जी गाबा सर, क्या करा जाए, स्ट्रीट के हाल तो काफी ज्यादा बेहाल दिखाई दे रहे हैं अनडाउटेडली। लेकिन मौका है कि निफ्टी में थोड़ी खरीदारी शुरू की जाए, या कोई और सेक्टर जो आपको इस टाइम पे अच्छा दिखाई दे रहा हो, या तीसरा ऑप्शन की कुछ मत करो, हफ्ता छोटा है, बस बाहर से देख के मजे लो। तीसरा ऑप्शन क्लियर ऑप्शन है कि कुछ मत करो, होल्ड ऑन टू कैश। कैश भी एक पोजीशन है, चाहे स्टॉक खरीदो या कोई कमोडिटी खरीदो या करेंसी खरीदो, लेकिन कैश भी एक पोजीशन है। होल्ड ऑन टू कैश। मौका आएगा बाउंस करने का, तब लेने की जगह मिलेगी, अब नहीं। आपको लगता है कि कोई मिस होगा अपॉर्चुनिटी, होने दो ना। हमको तो जब तक ट्रेंड नहीं मिलता तब तक हम लेंगे नहीं। ऊपर का ट्रेंड होगा तो बाय एंड सेल, नीचे का ट्रेंड होगा तो सेल एंड बाय। लेकिन आज के लिए मेरी एडवाइस क्लियर है, कल अल्टीमेटम 48 आवर्स का सुबह खत्म हो जाएगा मार्केट ओपन के पहले। कल गैप अप होगा या गैप डाउन होगा हमको नहीं पता, इसलिए आज जो भी पोजीशन है घर ले जाओ, फुल स्टॉप। टेक योर मनी हो, क्योंकि एक प्रिंसिपल है, जो मिला अपना बाकी सपना। राइट, जो मिले अपना बाकी सपना। ट्रंकेटेड वीक है, ये वीक भी ट्रंकेटेड है। इनफैक्ट जो उसके अगला हफ्ता है वो भी ट्रंकेटेड है। वहाँ तो 2 छुट्टियां जो है हफ्ते के बीच में हमें आती हुई दिखाई देगी, ट्यूसडे को और साथ ही फ्राइडे को भी मार्केट जो है वो क्लोज है। तो थोड़ा सा अपनी पोजीशन को यहाँ पे लाइट रख के चलिए आगे बढ़ा जाए। और सबसे पहले वो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं जिसके थ्रू आप और हम हो सकते हैं कनेक्ट। आपकी जो भी पोर्टफोलियो से जुड़े हुए सवाल हैं आप इस नंबर पे भेज सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी सीएनबीसी आवाज कंचन नौटियाल और साथ में मुझे टैग करके डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले दर्शक देखें, अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं बिंदेश जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मेरे पास एचडीएफसी बैंक के 150 शेयर है 930 के भाव पे। ओके, 2 साल तक रुक सकता हूँ। एचडीएफसी काफी जो चिंताएं हैं इस टाइम पे यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। पहले हमने जाते हुए देखे कंपनी के चेयरमैन, बैंक के चेयरमैन, और अभी जो मनी कंट्रोल है उसकी एक्सक्लूसिव अकॉर्डिंग टू सोर्सेज जो खबर आई है कि 3 जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनको भी रिजाइन के लिए बोल दिया गया है। तो वहां से भी कंसर्न्स जो है बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट पिछले 1 महीने में करीबन 20% का डेंट यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया है। बट गाबा सर, टेक्निकल चार्ट्स पे क्या लगता है कि कौन से ऐसे लेवल हैं जहां से हमें वापस एक बाउंस बैक जो है वो बैंकिंग दिग्गज में आता हुआ दिखाई देगा? सबसे पहले एक डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में राइट फ्रॉम आईपीओ डेज, क्लियर कट। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टेक्निकली एचडीएफसी बैंक वीक है। अब ट्रेड करा है 754, अब भी और भी वीकनेस है। नेक्स्ट टेक्निकल जोन से जहां पर आ सकता है, एक तो अराउंड 650 जोन्स, तो स्लाइड होने की संभावना है। वहां से बाउंस करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन वहां पर पहले स्ट्रक्चर बनाएगा बाउंस का, तब देखेंगे। फिलहाल तो वीक नजर आता है। तो मेरे ख्याल से अगर आप ट्रेडर हैं तो ट्रेड ऑन द शॉर्ट साइड। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, वो आपका नजरिया देख लीजिए, कितने लॉन्ग टर्म, 3 महीना 6 महीना, अब तक तो इसमें वीकनेस है, क्लियर कट। आई विल अवॉइड ऑन लॉन्ग साइड, लेकिन ये स्टॉक वंस अगेन मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में है। ओके, तो वीकनेस दिखाई दे रही है, लेकिन एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि पोर्टफोलियो में गाबा सर के ये रखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगले दर्शक हैदराबाद से राजू जी हमारे साथ जुड़े। राजू जी, गुड मॉर्निंग। राजू जी बताइए क्या सवाल?
I have a question for Gaba sir. I Yeah. follow him since past 15 years. I just want to know about the stock BSC. I bought it 2000 at 900, 150 stock holding. I just want to know, Gaba sir, one clear-cut answer from you. Is this a mode stock, or does the return on equity continues and the growth story and the risks lie ahead on this stock? ओके बीएससी के ऊपर सवाल है और ग्रोथ स्टोरी के ऊपर बात कर रहे हैं कि रिटर्न और इक्विटी कैसा रहेगा और आगे चल के कितने रिटर्न जनरेट करके आपको दे सकता है। वापस से रिपीट कर देती हूँ, पोर्टफोलियो में 150 शेयर्स हैं और 2900 का बाइंग प्राइस है। बीएससी कैपिटल मार्केट स्टॉक है और जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है वो ऐसे स्टॉक्स के अंदर इनहेरिटेडली ही हमें देखने को मिलती है। करेक्शन यहाँ पे आ गया है, 2700 के करीब करीब ये ट्रेड कर रहा है। बट गावा सर, इसकी ग्रोथ स्टोरी टेक्निकल चार्ट्स पे किस तरीके की दिखाई दे रही है और क्या लगता है कि आने वाले टाइम पे किस तरीके का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा? ऐसा है कि बीएससी अब ट्रेड करे 2715 के आसपास, और ट्रेडर प्रॉफिट करें या लॉस करें, इनको तो ब्रोकरेज मिलना है। इनकी दिक्कत कंपटीशन एनएससी से, दिक्कत वहां है और कुछ नहीं। लेकिन स्ट्रक्चरली अगर आपको लॉन्ग टर्म का स्टोरी, जो मार्केट अगर अपने मार्केट में अगर कहीं बढ़ता है, मार्केट ग्रोथ होता है, तो बीएससी को भी उसका कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो फिलहाल अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो कंटिन्यू होल्डिंग, क्या दिक्कत है? ट्रेडर का नजरिया है तो यू टू सी बाय एंड सेल पॉइंट्स, उसके हिसाब से ट्रेड कीजिए। लेकिन फिलहाल आई थिंक इट्स ओके। ओके, ठीक है। अगले जो दर्शक है कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं अनुज जी। अनुज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी बताइए क्या सवाल? सर गुड मॉर्निंग। हेलो जी बताइए क्या सवाल? मैम, मैंने एनटीपीसी का शेयर लिया है 1000 शेयर एट द रेट 315। तो मैम मेरा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव है, तो मैं क्या मैम इसमें बने रहूं या अभी जो मार्केट उसमें एग्जिट कर दूं? ओके, एनटीपीसी एज यू हैव मेंशन 1000 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, 315 की खरीद है। एनटीपीसी 2024 में एक अच्छा रनअप यहाँ पे देखने को मिला था, 400 450 तक के लेवल इसने दिखाए थे, लेकिन उसके बाद लगातार गाबा सर ये करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार करेक्ट हुआ, उसके बाद साइडवेज मोमेंटम इसने पकड़ा और ऐसा पकड़ा कि ये छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। क्या लगता है कि कब वापस से वो नंबर्स? ऐसा है कि इनका अगर ट्रेडिंग का नजरिया है, इनको प्रॉफिट है 56 रुपीज का, तो मैं तो नीचे प्रॉफिट निकल जा रहा है क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी। अगर आपका लॉन्ग टर्म में नजरिया है तो कंपनी कहां जाने वाली है? एनटीपीसी होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन आपका नजरिया, ट्रेडिंग नजरिया या इन्वेस्टमेंट नजरिया, वो देख लीजिए, उसके हिसाब से डिसाइड कीजिएगा। फिलहाल शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं एनटीपीसी में, शायद 320 भी देखने को मिल सकता है। तो मतलब जो इनका कॉल, जो उनकी प्रॉफिट है, वाइप ऑफ दिखती है, पॉसिबल हो सकता है क्योंकि है वीक। तो इनको नजरिया अपना तय करना पड़ेगा पहले, उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए। मैं होता ट्रेडर के हिसाब से तो मैं पैसा घर ले जाता। 371 पे ट्रेड कर रहा है, 315 की आपकी बाइंग है। तो अगर आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं तो आप जो भी आपका थोड़ा बहुत प्रॉफिट बन रहा है उसको आप बुक करके चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगले दर्शक जम्मू से हमारे साथ जुड़े हैं राजेश जी। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। राजेश जी, आवाज आ रही है? जी बताइए क्या सवाल? मैम मैं राजेश शर्मा बोल रहा हूँ जे जम्मू से। जी मैम मैंने बताइए। आईआरएफसी के लिए थे शेयर, तो इसका रेट अब बड़ा डाउन हो गया। 140 शेयर है मेरे पास, तो लिए थे एट द रेट ऑफ 105 एवरेज। ओके, तो गावा सर से मैं पूछना चाहूंगा कि प्लीज मुझे गाइड करें कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरा होल्डिंग पीरियड रहेगा लॉन्ग टर्म 3 to 5 ईयर तक। ओके, 3 से जी। 5 साल का नजरिया है। आईआरएफसी आपने ले रखा है, 140 शेयर्स हैं, 105 की आपकी बाइंग है, लेकिन स्टॉक में कुछ अच्छा मूवमेंट नहीं दिखाई दिया है पिछले 1 साल में। इनफैक्ट पिछले 2 साल की अगर जर्नी देखें तो लगातार एक पिटाई इसकी होती हुई दिखाई दी है। गावा सर, क्या लगता है 200-250 के लेवल से 90 तक ये खिंचता हुआ आ गया, लेकिन ग्रेस पॉइंट ये है कि जो पर्सपेक्टिव है वो काफी लॉन्ग टर्म का है। देखिए 25 जोन से 225 चला गया, नियरली 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद अभी जो पैटर्न ओवर करा रहा है एनटीपीसी में, क्लासिकल सेल पैटर्न। अगर मेरे पास ये स्टॉक होता मैं तो निकल जाता, फुल स्टॉप। एंट्री कहां करूं मुझे पता नहीं। 50 और 25 एक जोन है जहां से शुरू होता है।
कहीं ना कहीं तो एक बॉटम आउट आएगा, जब बॉटम आएगा सेलिंग प्रेशर जब कम हो जाएगा वहां पर एक पैटर्न एनटीपीसी दिखेगा, उस समय एंट्री करना। गाबा सर सॉरी, मैं आपको एक बार बताना चाहूंगी, एनटीपीसी आपने मेंशन किया, लेकिन ये सवाल आईआरएफसी के ऊपर। सॉरी आईआरएफसी, मेरी गलती हो गई, माफी चाहता हूँ, इस आईआरएफसी नो इश्यूज, मेरी गलती। आईआरएफसी का पैटर्न एकदम वीक है, क्लियर कट। अब वापस आ जाता है तो हो सकता है 50 भी देखने को मिले। मेरे पास ये होता स्टॉक तो मैं तो निकल जाता 100%, मैं नहीं रुकता, क्योंकि इसमें ब्लोआउट टॉप है, सेलिंग प्रेशर है और जो क्लासिकल सेल पैटर्न है, हम विश्वास नहीं करेंगे सेल पैटर्न पर, किस पर विश्वास करें? तो इट्स आउट फॉर मी, एग्जिट। ओके, तो वीकनेस यहाँ पे और भी ज्यादा दिखाई दे रही है, तो आप डायरेक्टली एग्जिट जो है करके चल सकते हैं। अगले जो दर्शक हैं पुणे से हमारे साथ जुड़े हैं नितिन जी। नितिन जी गुड मॉर्निंग। नितिन जी आवाज आ रही है? नितिन जी गुड मॉर्निंग जी बताइए क्या सवाल। गुड मॉर्निंग। मेरे पास अपोलो टायर्स के शेयर्स है जिसकी बाइंग 523 और 23 है और उसकी 1000 क्वांटिटी है, तो हाँ। अभी तो बहुत लॉस में चल रहा है, तो मैं आगे इसमें कंटिन्यू कर सकता हूँ? मेरा लॉन्ग टर्म एम है 2 साल तक का, मैं होल्ड कर सकता हूँ इसे। ओके, अपोलो टायर्स 1000 शेयर्स पोर्टफोलियो में 523 की बाइंग है, 403 पे ये जो स्टॉक है वो कारोबार कर रहा है। गाबा सर क्या करा जाए, एक साइडवेज प्लेयर ये हमने पिछले काफी सालों से देखा है, अब क्या लगता है? सेक्टर तो अच्छा है अपोलो टायर्स, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसमें थोड़ी वीकनेस है। साइडवेज से आपने कहा एब्सोल्युटली नाइसली एक्सप्लेन किया। अगर बच जाए तो 370 के आसपास बच सकता, लेकिन है वीक। आज का पैटर्न देखो डेली का, वो भी वीक है, ट्रेंड नहीं है। सेक्टर अच्छा है, एक गाड़ी बिकती है तो 5 टायर बिकते हैं, सेक्टर अच्छा है, लेकिन है वीक टेक्निकल स्ट्रक्चर, लेकिन पूरे सभी सेक्टर वीक है। तो आई थिंक इट्स, आपका देखिए नजर क्या है लॉन्ग टर्म का। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर इज पॉजिटिव, शॉर्ट टर्म में वीकनेस है। ओके, लॉन्ग टर्म इंटैक्ट है लेकिन शॉर्ट टर्म में यहाँ पे वीकनेस देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अभी हम कोई भी स्टॉक उठा लें तो शॉर्ट टर्म में यही रिव्यू आ रहा है कि जो वीकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, बिकॉज मार्केट जो है इस तरीके से इस टाइम पे प्ले करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अगले दर्शक गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं विकास जी। विकास जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी बताइए क्या सवाल। मैडम इन्फोसिस के शेयर्स थे 1398 पर 50 शेयर्स। ओके, वैसे तो मैं अब देखता ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कि क्या होल्ड करें या निकल जाए, क्या है? ओके, इन्फी और पिछले 1-1.5 साल में हमने देखा है कि आईटी सेक्टर में काफ़ी पेन देखने को मिला, लेकिन आज गिरते बाजार में आज यहाँ पे एटलीस्ट फिर भी जो आईटी सेक्टर है थोड़ा सा संभलता हुआ नजर आया, बिकॉज ऑफ जो रुपी डॉलर का फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल रहा है। बाइंग प्राइस आपका है 1398, 1253 पे ये कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। गाबा सर आईटी पैक ऑल टुगेदर और पर्टिकुलरली अगर हम इन्फी की बात करें तो कैसा लग रहा है? डबल वैमी, एक तो मार्केट डाउन है, कंपनी बहुत अच्छी है, मार्केट लीडर है, लेकिन और दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके अगेंस्ट है, तो दिक्कत वहां पर है। लेकिन है वीक है, जो भी अपमूव मिलते हैं वो सेल हो जा रहे हैं। बिग प्लेयर्स इसमें सेल करें, इसमें थोड़ी वीकनेस है, हो सकता है और लेवल देखें। अगर बाउंस करता है यहाँ पर 1-2 दिन में, ट्रम्प का 1-2 दिन का चक्कर देखें, अगर प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो शायद एक अपमूव मिले यहाँ पर, वो करीब ले जाएगा इनकी 1320 1380 के आसपास, इनके कॉस्ट के आसपास, वहां पर एक एग्जिट कीजिएगा। सेल ऑन राइस इन्फोसिस। ओके, सेल ऑन राइज और इन्फोसिस के ऊपर ये है स्ट्रैटेजी। चलिए हाँ, मेरठ से अगले दर्शक प्रभात जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभात जी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम, जय माता दी जी बताइए क्या सवाल। CNBC आवाज का मैं 2008 से रेगुलर देखता रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच सर। और इसके लिए मैंने 2 लाइन में कहना चाहूंगा। जी जरूर। बाजार की हर हलचल की आवाज, सच और आंकड़ों का अंदाज, निवेश की राह दिखाए हर दिन, यही है CNBC आवाज की पहचान। राइट, थैंक यू सो मच सर। काफ़ी अच्छा आपने लिखा है और थैंक यू सो मच हमें इतना प्यार देने के लिए। इतने लंबे समय से आप CNBC आवाज़ को लगातार देखते आ रहे हैं और काफ़ी फेजेस आपने देखे होंगे आते जाते, और पूरी की पूरी जो जर्नी है उसको आपने खुद अपनी आंखों से देखा है। थैंक यू सो मच ऐसे प्यार देने के लिए, और होप सो आगे भी आप CNBC आवाज़ को देखते रहेंगे। बताइए सर क्या सवाल। तो मैंने DLF के शेयर लिए हैं 100 @ 720। ओके, और ये इस वक्त तो बहुत नीचे आ चुका है, क्या करें? ठीक है, DLF 720 की बाइंग है और 100 शेयर्स जैसे कि आपने बताया आपके पोर्टफोलियो में है। ऑल टुगेदर पूरा ही जो रियलिटी पैक है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो जो वॉलेटिलिटी है हमें
देखने को मिलती है। और जैसे कि आपने भी बताया कि काफ़ी नीचे आ गया है, 720 से सीधा सीधा 520 के आसपास ये कारोबार इस टाइम पे कर रहा है। गाबा सर, क्या करा जाए? डीएलएफ लगातार पिछले एक साल में हमें गिरावट का सिलसिला देखने को मिला है। बस हुआ था कि मई के टाइम पे थोड़ा सा ये बड़ा था, 700-800 के स्तर पे गया, लेकिन उसके बाद तो जो इसने डाउनवर्ड अपनी जर्नी स्टार्ट करी, अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। एंटायर रियल एस्टेट पैक सेक्टर वीक है। डीएलएफ इन पर्टिकुलर की बात करें तो ये भी वीक है, ट्रेड कर रहा है 500। मुझे सरप्राइज नहीं होगा, अचरज नहीं होगा, 400 भी देख सकते हैं तो वीक डीएलएफ। ओके, तो ये थी राय डीएलएफ में, और मार्केट में करीब करीब 12.25 लाख करोड़ हो गए हैं स्वाहा। इंडाइसेस अपने रिकॉर्ड हाई के ऑफ में बैठे हुए हैं। रियलिटी में इतनी गिरावट, मीडिया, आईटी, एफएमसीजी पैक, हर जगह एक प्रेशर जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ा जाए, और अगले जो दर्शक हैं अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं विजय जी। विजय जी, गुड मॉर्निंग। विजय जी, आवाज आ रही है? चलिए मैं सवाल ले लेती हूँ इनका। गाबा सर, ट्रेंट के ऊपर सवाल है। इनके पास 523 शेयर्स हैं ट्रेंट के, और 4500 के प्राइस में इन्होंने जो बाइंग है वो ट्रेंट में कर रखी है। क्या लगता है किस तरीके से इसको मैप किया जाए? आज भी करीब करीब 4% की गिरावट हमें देखने को मिली है, और काफ़ी सारे कंसर्न्स यहाँ पे बने रहते हैं। बहुत सारे जो स्टांस है वो हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर कंपनी की बैलेंस शीट उठा के देखी जाए या बाकी के फैक्टर्स देखे जाए तो प्राइस एक्शन पे ये रिफ्लेक्ट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। क्या करा जाए ट्रेंड में? है तो वीक स्ट्रक्चर, 1000 to 8000 मल्टी बैगर बना। अब उसमें गिरावट है, ट्रेड कर रहा है ट्रेंड 3416 पर, और भी लोअर लेवल देख सकते हैं। आज का जो पैटर्न है ये भी वीक पैटर्न, और लोअर लेवल देख सकते हैं। तो इनका नजरिया इनको हिसाब से लेना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म का है या शॉर्ट टर्म का है, लेकिन है वीक और लोअर लेवल देख सकते हैं। हो सकता है 3000 2500 भी आ सकता है, ट्रेंड है वीक, क्लियर कट। ओके, क्लियर कट ये वीक दिखाई दे रहा है इस टाइम पे। 3413 के स्तर पे कारोबार कर रहा है, और आज भी 4-4.25% की कमजोरी जो है वो देखने को मिल रही है। चलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो क्वेरीज है उनको एड्रेस किया जाए। सबसे पहला सवाल जो है वो एसके सरकार जी का आया है। गाबा सर, इनके पास ना कोल इंडिया के शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में, 45 क्वांटिटी है, और 470 के प्राइस पे इन्होंने एवरेज किया हुआ है। ये बोल रहे हैं कि क्या इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए हम होल्ड करके चल सकते हैं, लुकिंग एट द करंट मार्केट वॉलेटिलिटी, और रीबैलेंस का ये सही टाइम है? देखिए, ऐसा था कि ये स्टॉक संभल रहा था जब मार्केट बहुत डाउन था, लेकिन ये स्टॉक भी अब भी वीक है। तो जब सब कुछ वीक है, जो स्ट्रांग था वो भी वीक हो गया। एक छुपने की जगह थी कोल इंडिया। एनीवे, आई सो फार इट लुक्स वीक टू मी। इतना कह सकते हैं कि थोड़ा सपोर्ट जो है वो 440 के आसपास है, और यहाँ से सस्टेन करता है यहाँ पर, तो फिर एक अप होल्ड कीजिए, कॉस्ट के आसपास जरूर निकल जाएगा। डोंट बी इन लॉट ऑफ होप। ओके, तो ये थी राय कोल इंडिया के ऊपर। अगला सवाल सैयद जी का आया है। गाबा सर, इनके पास इरेडा है, 150 क्वांटिटी है, 145 की जो बाइंग है इन्होंने करी हुई है। बोल रहे हैं कि क्या करा जाए, लॉस में इस टाइम पे दिखाई दे रहे हैं। लॉस में मैं होता तो मैं तो निकल जाता, क्योंकि स्ट्रक्चरली वीक लगता है मुझे इरेडा। अब ट्रेड करा है 111 के आसपास, 100 शायद एक नेक्स्ट समझ जाए, लेकिन जो पैटर्न बना है करीब 3 हफ्ते से, वो संकेत दे रहा है वीक पैटर्न। मतलब एक डाउनवर्ड कंटिन्यू होना चाहिए। हो सकता है 100 भी चैलेंज कर ले इरिडा में, तो है तो वीक इरिडा। ओके, वीक दिखाई दे रहा है, और गाबा सर होते तो यहाँ से निकल जाते। चलिए अगला सवाल जो है यामिनी जी का आया है। इनके पास प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन के शेयर्स है 140 पोर्टफोलियो में, 15,550 की जो बाइंग है वो करी है, और काफी करेक्शन जो है वो देखने को मिला है। पिछले एक साल में करीबन 32% का डेंट जो है वो लग गया है। अब क्या करा जाएगा गाबा सर? 15,000 से 9,000 पे आ गया। इसका मुझे बीएससी कोड मिल सकता है प्रॉक्टर एंड गैम्बल का? एक सेकेंड। जी, इसका 500459। 500459। थैंक यू वेरी वेरी मच। इसका नाम अभी चेंज किया, PGHH, प्रकाश गाबा। वेरी गुड। है तो वीक, क्लियर कट वीकनेस है इसमें। मेरे ख्याल से क्लियर कट वीकनेस है इसमें, कहीं स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। शायद संभलने की जगह भी थी, वो थी करीब 10,300 की। अब 10,000 ब्रीच हो गया, लोअर लेवल और भी देख सकते हैं, पॉसिबल है वीकनेस। तो आई थिंक अपडेट कर 9,466, 9,000, 8,000 ये जोन है वीक। सेल ऑन राइज। ओके, सेल ऑन
राइज। अगला सवाल क्विकली लिया जाए, ये फाइजर के ऊपर आया है अमृत जी का। फाइजर के इनके पास 500 शेयर्स हैं और जो बाइंग प्राइस है 5800 पे बाइंग की है। यहाँ पे भी नो डाउट काफी ज्यादा डाउनसाइड देखने को मिल गया है, अब क्या करा जाए? के लायक है फाइजर। फाइजर अब ट्रेड कर रहा है 463 पर, स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, साइडवेज कंसोलिडेशन में, और ये डिफेंसिव बेट है, तो आई थिंक ये होल्ड के लायक है फाइजर। होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म फाइजर। ओके, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए आप फाइजर को होल्ड करके चल सकते हैं। क्विकली अगला सवाल आया है पिडिलाइट इंडस्ट्री पे, ऐश्वर्या जी का। इनके पास 350 शेयर्स है पिडिलाइट इंडस्ट्री के और जो बाइंग प्राइस है वो 1370 का है, क्या करा जाए? मैं निकल जाता, 60 रुपए का लॉस होता है, एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि इसमें और भी वीकनेस बढ़ सकती है। पॉसिबल है पिडिलाइट 1200 भी आ सकता है। 1000 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हुए हैं, जब मालूम है नीचे है तो वाई स्टे इन। ट्रेन जब आ रही है हमारे पास, निकल जाइए पास में। ओके, तो ट्रेन आ रही है तो आपको निकल जाना चाहिए। अगला सवाल आया है अंबुजा सीमेंट के ऊपर, शालिनी जी का। इनके पास अंबुजा सीमेंट के 2500 शेयर्स है पोर्टफोलियो में और जो बाइंग प्राइस है वो है 570। काफी करेक्शन देखने को मिल गया। इनफैक्ट पूरा ही जो सीमेंट पैक है आज प्रेशर में कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। नॉट ओनली सीमेंट सेक्टर, पूरा ही मार्केट सुहाहा हो चुका है, अब क्या करा जाए? क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है अंबुजा सीमेंट पे, हाई टाइम फ्रेम ट्रेड करे 404 पर, पॉसिबल है कि 300 भी देख सकते हैं। 350 300 पॉसिबल है अंबुजा सीमेंट। वीक स्ट्रक्चर। ओके, वीक दिखाई दे रहा है इस टाइम पे स्ट्रक्चर। अगला सवाल आया है स्विगी के ऊपर। स्विगी के जो है वृंदा जी के पास जो शेयर्स हैं वो है 15000। पोर्टफोलियो के अंदर जो बाइंग प्राइस है उनका 460 रुपए, मेजर डेंट लग गया है, आधा हो गया पैसा, अब क्या करा जाए? एक रूल है, जब मार्केट न्यू लो पर चले स्टॉक तो उसको निकल जाने चाहिए। नो लो इज लो, मतलब कितना और नीचे जाएगा कहना मुश्किल है। लिस्टिंग हुई, लिस्टिंग का तो मूव मिला, उसके नीचे चल रहा है, फिर एक बॉटम बना, वो भी तोड़ दिया है। स्ट्रक्चरली वीक, आउट भी आउट ऑफ दिस प्लेस। कहां पर स्ट्रेंथ मिलेगी पता नहीं, लेकिन है वीक फिलहाल टेक्निकली स्विगी। ओके, तो एग्जिट की पोजीशन आप यहाँ पे बना के चल सकते हैं क्योंकि काफी ज्यादा टेक्निकली वीक साइड पे दिखाई दे रहा है। गाबा सर, थैंक यू सो मच। इतने क्विकली हमने सोशल मीडिया की ज्यादा से ज्यादा क्वेरी को आज एड्रेस करने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू वेरी मच। यू कंडक्टेड इट सो वेल अलोन। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच सर। तो चलिए आगे बढ़ा जाए और ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। आशीष चतुर्वेदी आपके साथ जुड़ेंगे विद खिलाड़ी नंबर 1।